MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, खेल और युद्ध साथ साथ नहीं हो सकते। कोई भी पैसा, कोई विज्ञापन, कोई स्पॉन्सर, कोई कमिटमेंट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जो हमें दुश्मन के साथ खेलने के लिए मजबूर करे। रिपब्लिक भारत की यह सीधी, स्पष्ट और सपाट लाइन है। और वो दुश्मन अगर पाकिस्तान हो तो यह नियम और सख्ती के साथ लागू करने चाहिए। अभी वो कुछ देर के बाद अमन की आशा वाले लोग आएंगे और कहेंगे कि खेल को खेल रहने दीजिए, खेल में राजनीति को मत लाइए। दर्शकों, मैं कहना चाहता हूं कि यह नियम उन पर लागू होता है जो खेल को खेल मानते हैं। मैंने पहले भी कहा है और फिर से दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान खेल को खेल नहीं मानता। पाकिस्तान क्रिकेट को जियोपॉलिटिक्स का टूल समझ रहा है। बांग्लादेश को रिझाने के लिए, उसके साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए क्रिकेट उसके लिए एक टूल से ज्यादा और कुछ नहीं है। और पाकिस्तान की सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। वरना एक बात आपको समझनी चाहिए, कल जब पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ मैच नहीं खेलने का ऐलान किया, तब अंडर 19 पाकिस्तान और भारत का मैच खत्म ही हुआ था। तो पाकिस्तान की बातों को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पॉलिसी पर सीरियस होने की जरूरत बहुत ज्यादा है। मेरे लिए यह सवाल सेकेंडरी है। यह बात का सवाल है कि आईसीसी क्या एक्शन लेगी। पाकिस्तान पर बैन लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा तो कितना भरना पड़ेगा, पीएसएल का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, उनका बोर्ड बर्बाद होगा कि आबाद हो जाएगा, यह मेरे लिए कंसर्न नहीं है। उनकी क्रिकेट को कितना नुकसान होगा नहीं होगा वो जाने। मेरे लिए पहला सवाल यह है कि हमारा स्टैंड क्या है। बीसीसीआई ने क्या किया है, बीसीसीआई क्या कर रही है। और अब भी केवल यही कहा जा रहा है कि जो आईसीसी कहेगी वो हम कर लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस बात का इतना पैसा, किस बात का इतना पावर कि आप एक छोटा सा अमाउंट उसमें से छोड़ नहीं सकते। एक देश आपसे अपनी शर्तों पर अपने लिए वेन्यू बदलवाता है। आप भारत की जगह श्रीलंका कोलंबो में मैच की तैयारियां करते हैं और केवल 10-15 दिन पहले वो आकर कहते हैं कि हमको नहीं खेलना। आप वेट करते रहे, ये जानते हुए भी कि वहां क्या खिचड़ी पक रही है, वो क्या करना चाहते हैं। और बीसीसीआई अपनी पोजीशन अब भी जो है वो सेफ खेल रहा है। और कुछ लोग ये भी समझा रहे हैं कि देखिए भैया, ये बड़ा स्मार्ट मूव है। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, मतलब हमको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और पाकिस्तान अपनी मौत खुद मारा जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसा हो जाएगा ठीक है, लेकिन यह दिलेरी नहीं है। मेरा साफ कहना है कि कुछ मामलों में पैसों के बैग को आपको खूंटे पर टांग देना चाहिए और अपनी स्ट्रेट पॉलिसी आपको बनानी चाहिए। और यह आपको दिखाना पड़ेगा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान की अगर राइवलरी को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान के पास बचता क्या है। कोई देश क्या उनको सीरियस लेता है। अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी सीरीज हुई, ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपने यहां दिखाई नहीं, उनके यहां कोई ब्रॉडकास्टर तक नहीं मिला। तो ऐसा उनका क्रिकेट है और हम इनको क्यों झेलें। एक क्लियर कट लाइन क्यों नहीं बनाते। हम वेट लगातार क्यों करते रहते हैं कि पाकिस्तान डिसाइड करेगा, पाकिस्तान डिसाइड करेगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि खेल जो है वो दोस्तों के बीच में होता है। अगर दो परिवारों के बीच जो आमने सामने रहते हैं सामान्य मनमुटाव भी हो जाए, भले ही उनके बीच कोई झगड़ा ना हो, केवल उनका मन ना मिले, तो उन परिवारों के बच्चे साथ में खेलते नहीं हैं। ये मोहल्ले में आपने देखा होगा। लेकिन दो देशों के बीच जिनके बीच सीधी जंग हुई हो, कुछ महीने पहले फाइटर प्लेन, मिसाइल, ड्रोन चले हो, तोपें गरजी हो, वो देश आपस में क्रिकेट खेलते हैं भाई। और एक और नया सिलसिला मैं देख रहा हूं भारत में अभी शुरू हुआ है। कुछ लोग बड़े उत्साहित होकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान डर गया है। मैंने पूछा किस बात से डर गया है, बोले वो बुरी तरह हारने से डर गया है। ऐसी हल्की बातें करने से बात नहीं चलेगी, क्योंकि जो 10 बार हार गया हो
वो 11वीं बार अगर हार जाएगा तो क्या ही उसका बिगड़ जाएगा, वो क्यों डरेगा इस बात से? अरे बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। मैं एक बात सीधी कहना चाहता हूं, एक बड़ी लकीर खींचने की आवश्यकता है, जरूरत है, एक बड़ा फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। उसे मालूम है कि हम इंडिया से नहीं जीत सकते। उन्हें पता है कि हम तो हारेंगे और इससे अच्छा है कि वो बांग्लादेश के ऊपर सर फोड़ के अपने आप को पीछे हटा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद पाकिस्तानी सरकार के एक्स पोस्ट के जरिए दी गई। वहीं पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से जब भारत से नहीं खेलने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जी बिल्कुल जा रहे हैं और वो हमारा डिसीजन नहीं है सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे हमने वही करना है, तो वो जैसे कहेंगे हम करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच व्यावसायिक रूप से बेहद अहम रहे हैं। साल 2023 में रेवेन्यू बंटवारे को लेकर समझौते के मुताबिक आईसीसी की कुल कमाई में पाकिस्तान को 3 करोड़ 45 लाख डॉलर मिलते हैं। जानकारों का मानना है कि इससे पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ सकता है। हमारा तो मुंह लाल है सेब खा के, वो अपना मुंह लाल कर रहे हैं चाटा मार के, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि आपके पास तो बर्बादी है। और देखिए शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स रिलैक्स कर जाएं क्योंकि उनको पता है हारना तो है ही, तो थोड़ी बेइज्जती कम होगी। पर आप हार भी जाएंगे तो पर आप सर्वाइव तो करेंगे। आप देखिए सैंक्शंस लगेंगे, आपको पार्टिसिपेटिंग फी नहीं मिलेगी, आप वैसे ही बदनाम हैं। वहीं पाकिस्तान के मना करने पर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल देखने को मिली। खेलेंगे लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, भारत के साथ नहीं। क्या कहेंगे सर? ये तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। पाकिस्तान ने मना करा है और पाकिस्तान ने जिस तरह से मना करा है उसका जवाब हमें पहले देना चाहिए था। हमें उनसे किसी तरह के रिश्ते नहीं रखने चाहिए। इन सब के बीच बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का कहना है कि आईसीसी जो फैसला लेगा वही फाइनल होगा। ये बड़ा आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। इधर आईसीसी ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी कि पाकिस्तान का सिलेक्टिव पैंतरा यहां नहीं चलेगा। अगर पाकिस्तान ने यह फैसला कर ही लिया है तो इसके दूरगामी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन आज महाभारत में सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आखिर पाकिस्तान की मनमानी क्यों सुन रही आईसीसी? सीधे सीधे पाकिस्तान को बैन क्यों नहीं करती आईसीसी? चंद पैसों के लिए पाकिस्तान से मैच क्यों खेल लें? आखिर हम पहले ही पाकिस्तान का बायकॉट क्यों नहीं कर देते? सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हिमांशु चतुर्वेदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फाउंडर हैं स्पोर्ट्स गुरु फाउंडेशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू काज़मी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की जानी मानी। हमारे साथ एडवोकेट जहांगीर कलोरो हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के। मेरे साथ राजा काशिफ हैं जो पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं। मेरे साथ मेजर नदीम इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जो पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं इस सवाल को लेकर हिमांशु चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहता हूं। ठीक है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या वो हमारा कंसर्न होना चाहिए? और हिमांशु लगता है मुझे सुन नहीं पा रहे हैं अभी, मैं उनके पास बाद में जाऊंगा। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह, इसी सवाल को मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूं कि जब कोई देश खेल को जियोपॉलिटिक्स का हथियार समझने लगे कि उनकी राजनीति कहीं खेलने से सध रही है कि नहीं सध रही है, वो इस तरह से सोचने लगे और सब कुछ आपकी आंखों के सामने चल रहा हो कि क्या क्या वहां हो रहा है, आप फिर भी खामोश होकर बैठे रहते हैं? क्या इस तरह से बीसीसीआई की पॉलिसीज होनी चाहिए? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है आज सवालों का जवाब का सेशन पाकिस्तान से होना चाहिए था, क्योंकि आंसरेबल पाकिस्तान है। हमारे भज्जी ने बड़े अच्छी सी बात कही कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर आपका एक्सक्यूज बांग्लादेश है और आप उसमें कुछ करना, नदीम यू आर लुकिंग स्मार्ट, नदीम यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, आई ग्रांट यू। मैंने इसीलिए शुरुआत करी कि आज पाकिस्तान को बोलना है, हमें तो बोलना ही कुछ नहीं है। लेकिन यस, क्योंकि सवाल बीसीसीआई का है, इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि बीसीसीआई शुड हैव इट्स ओन स्टैंड। भाई आईसीसी क्या डिसाइड करेगा वो उसकी अपनी छूट होनी चाहिए, बट बीसीसीआई ऑल्सो हैज अ राइट टू डिसाइड कि जनाब अगर ये प्रेसिडेंस इस बार आपने स्पोर्ट्स में लगा लिया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लगा लिया, तो कल से मेरे पास भी ये हक होगा। क्या आईसीसी इसके ऊपर मान जाएगी?
क्योंकि ये हक बराबर का फिर होना चाहिए। आज के बाद गेम तो बची नहीं। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान आप आइए और खेलिए, लेकिन आपके पास एक वैलिड एक्सक्यूज होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, आपके पास सब वो हक होने चाहिए जो एज अ क्रिकेटिंग बॉडी आपको मिलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक वो कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हो जिसको कहते हैं ना भाव खाने की कोशिश कर रहे हो। लेट मी टेल यू, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भाव नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदार। आप इसके गेनर हो और आप इसके बड़े लूजर होगे। मैं एज अ बीसीसीआई रिकमेंड करूंगा कि आईसीसी एग्जेम्पलरी एक्शन लेना चाहिए सो दैट कोई और कंट्री इस तरह की गलती ना करे। ठीक है जहांगीर जी, जरा मुझे बताइए। ओके मेजर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। जहांगीर जी, मुझे पहले एक बात बताइए। अब यहां से वो खेल भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ये सारी बातें खत्म हो गई, क्योंकि डिसाइड तो सरकार ने कर लिया आपकी। थैंक यू सो मच, आपने जो है मुझे टाइम दिया ताकि मैं आपको अपने हिस्सा बता दूं। देखें, ये कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान या इंडिया ने खेल पे ये किया है। जब भी हमारे बॉर्डर गर्म होते थे, शायद आपको याद हो कि हमारे पास थे जनरल जियाउल हक साहब और आपके पास थे राजीव गांधी, तो हमारे पास स्थितियां ये आ गई थी कि दोनों की फौज बॉर्डर पे आ गई थी, सारे सीनियर लोग बैठे हुए। लेकिन उस दौरान भी हमारी टीमें खेलती रही। तो देखें, ये शुरू जो है मोहसिन नकवी ने नहीं किया, ये शुरू जो है भारत ने किया था, ये शुरू आपके कैप्टन ने किया था, आप ना मिला के। तो उस चीज का कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी भुगत रहे हैं और फिर आईसीसी भी भुगते और पीसीबी भी भुगते। तो देखें, मुझे बताइए जहांगीर, वन सेकंड, जस्ट वन क्वेश्चन सुनिए, एक सेकंड। मेरे कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया, सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने शुरू किया। मोहसिन नकवी ने शुरू नहीं किया, ठीक है। वो चीजें भी मैं छोड़ देता हूं कि कोई बल्ले को गन बना रहा है, कोई फाइटर जेट गिराने की कोशिश कर रहा है, खिलाड़ी कहीं गिरा पाते हैं। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, यह सब हो चुका था तो कोलंबो के लिए यस क्यों किया कि भाई हमारा वेन्यू भारत छोड़ के श्रीलंका कर दो, हम खेल लेंगे? क्यों किया? ये तो अगर शुरू हो चुका तो डिसाइड कर लेते कि ठीक है भाई इनके साथ नहीं खेलना। तो आपने ही कहा ना कि हम कोलंबो खेलेंगे, हम इंडिया के अंदर नहीं खेलेंगे। सर देखें, हर किसी की डिग्निटी होती है। मैं एज ए जो है यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखें, मेरे लिए हर कोई इतना मोहतरम है, एज ए ह्यूमन इतना ही मोहतरम है जितना मेरे लिए पाकिस्तानी उतना एक इंडियन। तो देखें, खेल होता है खिलाड़ियों का, स्पोर्ट्समैन का, और ना के फौजियों का। जो फौजियों का काम है वो लड़ाई करना है। मैं यहाँ पे एज ए फौजी एक्सपर्ट नहीं बैठा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जहांगीर, आपसे ये पूछा क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर कि अगर आप मुझसे ये डिसाइड करें, वन सेकंड, मैं क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे आपसे सवाल कर रहा हूं, किसी डिफेंस एक्सपर्ट। अगर आपने ये डिसाइड किया कि मैं और आप दो मिलके दो टीमें जाके एक काम करते हैं, दुबई में जाके खेल लेते हैं, और इससे पहले हमारा कितना झगड़ा हो गया ये तो आपको पता ही है। तो अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं कोलंबो में जाके खेलने को तैयार हूं, फिर क्या प्रॉब्लम है? सर देखें, एहतजाज करना हर किसी का डेमोक्रेसी में राइट होता है, और मेरे ख्याल से आईसीसी भी एक डेमोक्रेटिक इदारा है। यहाँ पे मुझसे बेहतर जो है आपके जो है गेस्ट है वो सही से बताएंगे। देखें, आईसीसी भी एक डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो उसमें हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है, राइट होता है। तो हम देखें, हम बगैर हाथ मिलाए, बगैर खेले ही आपको चांस दे रहे हैं, आप विनर हो। पीसीबी तो ये कह रही है कि बगैर हाथ मिलाए, बगैर खेले आप विनर हो। तो क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा है। मैं तो अपनी बॉडी से सवाल कर रहा हूं जहांगीर। ये सवाल मेरा पाकिस्तान से है ही नहीं। खुश होना चाहिए ना पीसीबी से, ना आपके प्राइम मिनिस्टर से। मेरा सवाल आज सीधा बीसीसीआई से, अपने से है। कहां है मिथुन मन्हास? कहां है भाई मिस्टर बीसीसीआई? कहां है डिग्निटी? क्यों बीसीसीआई रो रही है? क्यों नहीं, क्यों डिसीजन लेते? मेरा सीधा सवाल आज उनसे है। हिमांशु चतुर्वेदी क्या मेरे साथ हैं? हिमांशु जी, बहुत सीधा सवाल है कि कब आप एक सीधा सख्त स्टैंड लेंगे, और कब तक ये स्पॉन्सरशिप इसको इतना मिल जाएगा, 200 करोड़ यहां हो जाएगा, फला चैनल को इतना पैसा चला जाएगा, ये कब तक रोना रोते रहेंगे? और इसके बदले में दो ऐसे देश, उनका ग्राफ जो है व्यूअर्स का बढ़ते ही इसलिए है क्योंकि ये दोनों दुश्मन है और साथ में खेल रहे हैं। इसके अलावा कोई बुनियाद है ही नहीं उस मैच की। हिमांशु जी। राम जी, पिछले 12-13 साल से मैं और अर्नब
इस बात के ऊपर कितनी बार डिबेट कर चुके हैं कि क्या भारत की जो हमारी बीसीसीआई है उसकी रीढ़ की हड्डी कब ठीक होगी, कब हम एक स्टैंड लेंगे, कब हम ये कहेंगे कि हम देश के लिए खेलते हैं। जब आप खेलते ही भारत की टीम से तो भारत के लिए भी तो कुछ करके दिखाइए ना। पॉइंट, पैसा, टीवी राइट्स, एक भी बड़ा प्लेयर हमारा कुछ बोलता ही नहीं। आज तक मैंने किसी बड़े प्लेयर को, जो एक्टिव प्लेयर है और एक्स प्लेयर्स भी हैं, शायद एक दो मुश्किल से कोई प्लेयर ऐसे हैं जो कुछ बोलते हैं, वो कोई बात ही नहीं करते हैं किसी तरीके की। ये पैसे ने इतना ज़्यादा हर किसी के आंख पे चश्मा चढ़ा दिया है कि ये जो खेल है वो खेल कम और धंधा ज़्यादा हो गया। वो कोई देश के लिए तो खेल ही नहीं रहा। ये पाकिस्तान आज खड़ा हो रहा है बांग्लादेश के लिए, हम अपने ही देश के लिए नहीं खड़े हो रहे, क्योंकि आपने बांग्लादेशी प्लेयर को बाहर निकाल दिया। बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर आप कुछ एक्शन ले रहे हैं तो पाकिस्तान उनके बिहाफ पे ले रहा है। तो हम आज तक इतने साल में इतनी प्रोमिनेंट क्रिकेट टीम होकर के क्यों नहीं 3 और नेशंस को अपनी तरफ लेके आए और पाकिस्तान को बाइकआउट किया। और अब आप देखिए आज जिस चीज़ पे हम डिबेट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारी बेइज्जती हो नहीं सकती कि हमने उनको परमिशन हमारे देश में आने की दी है। हमारे देश में आएंगे, हमारे गाल पे तमाचा मारेंगे, हमसे नहीं खेलेंगे। अरे हद हो गई, कब सो के उठेंगे हम? कर्नल साहब, शैलेंद्र जी हमारे पुराने मित्र हैं, ये कब होगा, कब हम मतलब कब जगेंगे, कब हमारा देश जगेगा? कभी तो हम रिटेलिएट करें। हम रिटेलिएट ही नहीं कर रहे, बैठे हुए चुपचाप। अरे 2 पॉइंट छोड़ने छोड़ दीजिए, कुछ पैसे छोड़ने छोड़ दीजिए। साउथ अफ्रीका में सेमीफाइनल में इंडिया हार गया था तो कोई देखने वाला नहीं था टीवी पे। अरे आप 85% की रेवेन्यू को कमांड करते हैं क्रिकेट में, आईसीसी के टूर्नामेंट में, तो बंद करिए। कहिए पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट में खेलेगा, हम नहीं खेलेंगे। एक बार बोलिए तो सही, हैव योर बैकबोन इन योर प्लेस। एक बार भी ये सुनने को नहीं मिलता। 12-13 साल से हम लोग हर बार ये डिबेट करते हैं, चिल्लाते हैं, चैनल पे 2-4 बार आते हैं, कोई असर ही नहीं होता। एंड ऑफ द डे क्रिकेट का मैच हो जाता है, पुलवामा में कुछ आता है, कभी टेररिस्ट आके हमें मार देते हैं और फिर वहीं का वहीं आ जाता है। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, एक क्वेश्चन मार्क है। आज बीसीसीआई को एक बहुत सॉलिड स्टैंड लेना पड़ेगा, और स्पेशली अभी जब हमारे देश का आदमी आईसीसी का हेड है। अरे पाकिस्तान के अगेंस्ट आप सेक्शन ले सकते हैं, रूल है आईसीसी का, रूल कोट करिए, रूल कोट करके इनको डिबार करिए 3 साल के लिए। सारी इनकी सैंक्शंस बंद करिए, पास्ट में 2 बार हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है हम क्यों नहीं कर रहे हैं। व्हाई आर वी नॉट एग्रेसिव अगेंस्ट पाकिस्तान? राजा काशिफ, देयर आर इनफ रूल्स है हमारे पास में। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको रूल्स कोट करके दे दूंगा सारे आईसीसी के। नहीं वो देखिए, मैं अभी इसके थोड़ा सा ऊपर जाना चाहता हूं। आईसीसी क्या इनके ऊपर एक्शन लेगा, बीसीसीआई का क्या स्टैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ हिमांशु चतुर्वेदी आप कह रहे हैं। भाई आज भी जब राजीव शुक्ला से यह सवाल पूछा गया तो बोला कि आईसीसी से बात करेंगे, आईसीसी जो कहेगा हम उसकी बात सुनेंगे, उनसे बात किए बिना कोई डिसीजन नहीं कर सकते। आपका पर्सनल स्टैंड कहां है, क्या है, पॉलिसी क्या है, आप चाहते क्या हैं? यह सीधा सवाल। राजा काशिफ, मुस्कुरा रहे हैं आप इसलिए क्योंकि आपने डिनाई कर दिया? अच्छा, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं, बल्कि हंस रहा हूं कि इंडिया में चले, शुक्र है किसी ने तो गैरत दिखाई, इन्होंने जुमले बोले और इन्होंने थोड़ा सा आईना तो दिखा दिया इंडियंस को कि भाई ये तो समझ लें कि इंडिया के अंदर जो है ना, हमारे पास ये जो आरजू काजमी है ये इंडिया की, तो बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने बात सच्ची की और होना चाहिए। देखें आज पाकिस्तान जब पीछे हट गया, मुझे बात कर, ये हाल है, ऐसे करेंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात फैक्ट है कि इंडिया के अंदर भी हमने एक आरजू का आजमी तलाश कर ली कि जो सच बोल रही है इंडिया के बारे में। क्या क्या और ये नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड। राजा काशिफ झूठ बोलते हैं, आरजू काजमी सच बोलती हैं, आपका लॉजिक यही है ना? ये गलत बात मत करिए। नहीं, 1 सेकंड, एक मैं हिमांशु जी, वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं भाई, वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। राजा काशिफ झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, आरजू काजमी सच बोलती हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी सुन ले पहले। अरे आपकी सुन रहा हूं भाई, खुद ही कबूल कर रहे हो कि मैं झूठ बोलता हूं।
आरजू बेचारी परेशान, इनका नाम आरजू है, हर वक्त आरजुएं लेके बैठी रहती हैं। ये तो शुक्र है, ये नहीं कहती कि BLA नहीं, शुक्र क्या है? कितने बड़े बेचारी कब से हो गई? नहीं, एक सेकंड, शुक्र क्या है इसमें? शुक्र की बात क्या है इसमें शुक्र की क्या बात है, ये बताइए राजा का। इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें जो स्टैंड आपकी सरकार ने लिया है उसके पीछे के मोटिव्स स्पोर्ट्स तो है नहीं, है ना? तो आप इधर उधर मुस्कुरा के दाएं बाएं जाने की कोशिश मत कीजिए। उसका मोटिव बांग्लादेश है, उसका मोटिव आप 1971 के आसपास जाना चाहते हैं और वो संभव हो नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूं, वो एक कहावत है ना खुदा मिले ना बिसाले सनम। अभी क्रिकेट भी रोड पे आएगी, अभी आपकी पॉलिसीज भी रोड पे आएंगी। और आपके वजीर आजम अभी बोल के गए हैं कि बड़ी शर्म आती है जब खैरात लेने जाते हैं, अभी बोल के गए। ये किसी और के स्टेटमेंट नहीं, आरजू काज़मी, मैं सुना रहा हूं आपको। आरजू काज़मी रिस्पॉन्ड कर रही है। आरजू काज़मी इस वक्त कहां, किस डायलेमा में पाकिस्तान फंसा हुआ है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जिस वक्त इन्होंने वेन्यू चेंज करने का कहा था और आप लोगों ने मान ली वो बात, अगर उस वक्त आप लोग कह देते कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो शायद ये मसला वहीं पे ख़त्म हो गया था, या इशू बनता ही नहीं। क्योंकि इस वक्त जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, और मेरी जिन एक दो लोगों से पाकिस्तान में भी बात हुई है, और रिजवान हैदर जिसमें प्रोमिनेंट हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका यही कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम की हालत ख़राब है और अगर ये ग्राउंड में उतरे तो ये डेफिनेटली हारेंगे भारत से। अब अगर हमें बचना है तो फिर हमें इसी किस्म की कोई एक्सक्यूज देकर और साइड पर होते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। पाकिस्तान में जैसे स्क्वॉश ख़त्म हो गया, हॉकी ख़त्म हो गया और बॉक्सिंग और जितने स्पोर्ट्स थे वो एक एक करके सब लोग गायब होते चले गए, जबकि पहले ये स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम था। इसी तरीके से अब क्रिकेट की बारी है और कुछ सालों में क्रिकेट भी आपको दिखाई नहीं देगी। जिस तरह से टीम की परफॉर्मेंस है, जिस तरह से बार बार हारते हैं, चाहे अपने ग्राउंड पे खेलें चाहे किसी और के ग्राउंड पे खेलें, इनकी जो हालत है इस वक्त क्रिकेट टीम की हमारी, तो शायद इनको बचत इसी में दिखाई दे रही होगी कि पहले ही इनकार कर दो कि हम तो खेल ही नहीं रहे, और उसमें नाम लिया जा रहा है बांग्लादेश का, जबकि बांग्लादेश ने हमसे नहीं कहा कि आप हमारा साथ दें और आप मैं तो लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता हूं, किसी चीज के पीछे कोई लॉजिक हो। मान लीजिए आप बांग्लादेश के लिए कंसर्न है, लेकिन अगर अदनान हैदर मेरे साथ हैं तो उनको लेके आइए। मैं ये एक बात समझना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा मेजर नदीम अगर इस बात को समझा सकें कि एक पॉलिसी होती है वो किसी बात को लेकर चलती है, और पॉलिसी इस बात को लेकर होती है कि चलो बांग्लादेश के लिए हमें इंडिया के साथ नहीं खेलना। अभी कल ही अंडर 19 की टीम खेल रही थी, दोनों देशों की, कल ही दोनों देशों की अंडर 19 टीम खेल रही थी और उसी वक्त डिसीजन कर रहे हैं कि नहीं हमें नहीं खेलना इंडिया के साथ। मतलब आप क्या समझाना चाह रहे हैं? पॉलिसी है या पॉलिसी पैरालिसिस है? क्या हो रहा है पाकिस्तान में मेजर नदीम? देखिए सर जी, व्हाट यू रीप व्हाट यू सो, जो आप आज कल वही काटते हैं। ये इंडिया ने खुद शुरू किया, स्पोर्ट्स के अंदर सियासत को लेकर आए और यही कहे पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, फला जगह खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, और यही वजह है कि पाकिस्तान का और इंडिया का एक एग्रीमेंट हो गया 3 इयर्स का आईसीसी के साथ कि पाकिस्तान जो है अब वो खेलेगा न्यूट्रल वेन्यू पे। इसीलिए पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे जा रहा है, श्रीलंका पे। मोर ओवर बात यह है कि जैसे भी आपके भाई वगैरह सब कह रहे हैं कि आईसीसी को हम फंडिंग करते हैं, तो ये फंडिंग नहीं, आप तो इसको ब्राइब कहें और आप चाहते हैं कि आईसीसी आपके हक में हर जगह फैसला दे दे। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान का अपना स्टैंड ये है कि आप बांग्लादेश के साथ डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। इंडिया को तो आप अलाउ करते हैं, पाकिस्तान को अलाउ करते हैं कि रेवेन्यू आती है, खेल ले, लेकिन इंडिया की वजह से रेवेन्यू आती है, फंडिंग नहीं है, कोई वर्ड फंडिंग यूज नहीं किया है। आप बांग्लादेश को अलाउ नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान अगर आपको फैक्ट्स पता नहीं है, मुझे अगर आपको फैक्ट्स पता नहीं है तो प्लीज उनको करेक्ट कीजिए। बांग्लादेश के साथ क्या डबल स्टैंडर्ड तय किया? बांग्लादेश के साथ वेन्यू मिलकर तय हुए, आईसीसी ने वेन्यू पहले दिए, स्टेडियम के टिकट पहले बिके, आपको अचानक नींद से जगे और बोला कि नहीं आज हमको सिक्योरिटी कंसर्न है, परसों नहीं था। आज मुझको सिक्योरिटी कंसर्न है, परसों नहीं था। अरे भाई ये क्या तरीका है? इंटरनेशनली बांग्लादेश के साथ मैं इनको बता दूं, और सुनिए उनकी दूसरे स्पोर्ट्स की टीम आकर खेल रही है, उनकी दूसरे स्पोर्ट्स की टीम आकर खेल रही है यहाँ पे, वही बांग्लादेश है, उनको कोई ट्रबल नहीं। ये खालिस पॉलिटिक्स है, ये खालिस पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से ज्यादा कुछ नहीं। हिमांशु चतुर्वेदी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चतुर्वेदी जी बोलिए। ये प्रोटेस्ट है अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड। मैं इनसे कह रहा हूं कि इनको मैं बता दूं
कि किसी भी तरीके के खेल में, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे ओलंपिक्स, जहां भी कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं उस एसोसिएशन को डिबार किया जाता है। और क्रिकेट में 2 बार आईसीसी ये कर चुकी है इन पास्ट। और अब आईसीसी को सबसे पहले ये स्टैंड लेना चाहिए कि आपको सस्पेंड करे, क्योंकि आपका स्टेटमेंट ये आया है कि आपकी गवर्नमेंट ने कहा है कि आपकी टीम नहीं खेली, आपकी पाकिस्तान बोर्ड ने नहीं कहा है, आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं खेले। कौन होती है आपकी गवर्नमेंट? स्पोर्ट्स एक न्यूट्रल चीज है। ओके, कर्नल हमारी गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा बीसीसीआई को कि खेलिए या मत खेलिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं हमारे गवर्नमेंट। नदीम भाई, नदीम सुन लो भाई, नदीम सुनो, नदीम सुनो, आप बोलिए, नदीम भाई मेरे सुनो, पहले मेरी बात सुनो। नदीम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, 1 सेकंड सुन लो। और सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आरजू काजमी जी, कृपया कर एक दुपट्टा साथ लाया करिए। राजा जैसे लोग जब रोने लगे तो दुपट्टा जरूर पकड़ाया करिए, क्योंकि उनको बहुत रोना हो रहा है कि आप सच बोलती हैं। ये बात नदीम को एग्री करनी पड़ेगी। अब आगे बात डबल स्टैंडर्ड की, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। आप एक बात बताओ ना, नहीं, आप एक बात बताओ कि आप कह रहे हो कि डबल स्टैंडर्ड, सच बताना, अपनी खुद की कसम मत खाना, क्योंकि आप झूठ बोल दोगे फिर से। आप दिल पर हाथ रख के कसम खा लीजिए कि मुझे ये बता दीजिए, ये क्या सिंगल स्टैंडर्ड है कि खेलेंगे क्योंकि $35 मिलियन की बात है पर एनम, तो उसका अट्रैक्शन मुझे नहीं, आपको ज्यादा है, वहां पर कंट्रीब्यूशन मेरा ज्यादा है। लेकिन आप ये जो बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, एक और वो क्रिकेटर कि जी आपने हाथ नहीं मिलाया, जनाब न्यूट्रल वेन्यूज की बात बहुत पहले से चल रही है। हाथ, अच्छा चलिए एक बात बताइए, मैंने तो गलत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई कि हाथ नहीं मिलाया। आप मेरी ट्रॉफी कैसे ले गए? अरे जनाब आप मेरी ट्रॉफी कैसे ले गए? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जीती हुई टीम की ट्रॉफी लेकर आप भाग गए। आपने नहीं ली ट्रॉफी। अरे जनाब आप क्रिकेटर हो ना, आपने बोला आप पॉलिटिक्स नहीं करोगे, मैं भी नहीं कर रहा। आप बोल रहे हो आप डिफेंस से नहीं हो, मैं भी डिफेंस से नहीं होने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो, आपके पास कोई एक सिंगल रीजन है, कोई एक सिंगल रीजन है कि आप क्यों नहीं खेलेंगे? मैं आपको खिलाना नहीं चाहता, मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप खेलो, लेकिन एक्चुअली आप बोल रहे थे ना कि बिना हारे आप जो हमें जिता रहे हो, हमें ये मंजूर नहीं है। जनाब मैं ये दर्द आपको देना चाहता हूँ, मैं ये दर्द आपको देना चाहता हूँ कि आप हारे और आप हार कर उसमें से बाहर हो। मैं आपको बिना खेले नहीं जाने अगर मुझे 35 मिलियन नहीं चाहिए, मैं बगैर डिग्निटी के, बगैर रेस्पेक्ट के, मैं अरे कौन सी डिग्निटी? अरे कौन सी डिग्निटी? आपका होम मिनिस्टर ट्रॉफी लेके भागा हुआ है, डिग्निटी इसको कहते हैं। अरे जनाब आप ये बता दीजिए ये डिग्निटी है कि आप जीती हुई टीम को उसकी ट्रॉफी नहीं देते, ये डिग्निटी है? सर पर हाथ रखो अपने। डिग्निटी मेरी ये है कि इखलाकियात होती है, अगर हद में रह के मुझसे लेते मैं उनको देता। आज भी ट्रॉफी पड़ी है, लेके जाए। पड़ी का क्या मतलब होता है? लेनी तो जाए भाड़ में। अरे भाड़ में कैसे चले जाए? भाड़ में जाए तुम्हारी कंट्री, तुम्हारा नकवी। भाड़ में अगर जाना है ना, अगर आपको यही सुनना है जनाब, अगर आपको सुनना है तो मैं ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं करना नहीं चाहता। कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस, कैसे प्रोटोकॉल होते हैं? आप प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल? कौन सा प्रोटोकॉल? सीखता हूँ। किस प्रोटोकॉल में आपने वो ट्रॉफी रखी हुई है? आपको वो ट्रॉफी आपने अपने पास किस प्रोटोकॉल में रखी है? और कोई एक रीजन आपके पास अगर है, कोई एक सिंगल रीजन कि आप नहीं। और मुझे एक बात बताइए, हम तो ये कह रहे हैं सिर्फ कि आईसीसी शुड गो बाय द रूल्स, और अगर रूल कहते हैं कि 3 साल का सस्पेंशन, तो 3 साल का सस्पेंशन आपके सिर पे मारना चाहिए। मैं आपको बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इधर उधर की बात नहीं कि प्लीज अब पलटना मत। हाँ पलटना मत, प्लीज पलटना मत। मैं इसको मतलब पाकिस्तान से रिक्वेस्ट तो हम इंडियन नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पलटना मत। अब बाहर इसी स्टैंड पे रहना कि भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलना है, और हम आपको शुक्रिया बोलेंगे इस बात की। मैं अवार्ड दूंगा आपको, मैं शुक्रिया बोलूंगा। नहीं खेलनी भाई, बिल्कुल इसको पलटना मत। अपने डिसीजन पे फर्म रहना, कोई कितना भी कहे इसको पलटना मत। इंडिया के साथ क्रिकेट मत खेलो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि क्रिकेट हो,
इन तीन चीजों इस वक्त पे मैं तब भी जब आप एशिया कप के अंदर गए थे वहां पे खेलना है, नो पॉलिटिक्स, मैं उस वक्त भी यही कह रहा था कि ये क्रिकेट कैसे हो सकता है, प्रोटोकॉल के साथ खेलो। ये क्रिकेट कैसे हो सकता है, प्रोटोकॉल नहीं, कोई ये हो ही नहीं सकता भाई। जिनकी ज़हनियत गेम खेलने की हो ही ना, उनके साथ गेम क्यों खेल रहे? ये इंस्टेंट डिसीजन उसी वक्त होना चाहिए था। और ये मान रहा हूं कि ये इधर बीसीसीआई की लीडरशिप की कमी है, मैं बोल रहा हूं, और मैं इसका ब्लेम नहीं दे रहा हूं ये पीसीबी को के ऊपर कि ये करता है, वो करता है। अरे हम जानते हैं भाई कि पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेट बॉडी होगा, कोई भी होगा, वो यही करेंगे। इसके बावजूद हिमांशु यही हो रहा है। अब इसको याद रखें, नहीं खेलना आप लोगों ने 100%। मैं तो कहता हूं, और माने मेरी बात को माने, कभी ना खेले हिमांशु जी। लेने 2 मिनट के लिए राम 1 मिनट में बिल्कुल आपने इतनी, अभी मैं सिर्फ इस बात को बोलने वाला था मेरी नेक्स्ट टर्न पे, जो आपने बोल दी कि ये इस तरीके के भगौड़े हैं कि ये लास्ट मिनट पे जब इनके अगेंस्ट अभी सैंक्शन होगी, सैंक्शन खाली इनको बैन करने की नहीं है, इनके सैंक्शन इनके प्लेयर्स को इंटरनेशनली खेलने नहीं दिया जाएगा, इनको किसी तरीके की कोई ग्रांट नहीं मिलेगी, तो ये एकदम से बिलबिला के आएंगे और मैच से पहले हाथ जोड़ेंगे और खेलेंगे। ये इनका एक तमाशा है, मीडिया अट्रैक्शन है, अपनी तरफ दुनिया का ध्यान अट्रैक्शन कर रहे हैं। अब आपने बहुत बड़ी बात कही है, मैं आपको वाकई में इस चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आज पाकिस्तान ये स्टैंड ले कि इन फ्यूचर वी विल नेवर प्ले विद इंडिया। ये कह के दिखाए कोई, एक तो पीसीसी का चीफ बताए या वहां का जो पॉलिटिकल हेड कहे कि आज के बाद हम इंडिया से किसी भी तरीके मैं कह रहा हूं ये 3 पैनल के गेस्ट बोल दें, नहीं रखेंगे। अरे ये 3 पैनल के गेस्ट बोल दें मेरे सामने एक बार। अरे नहीं, वो बहुत सिंपल लॉजिक है। बड़ी बात आप हिमांशु जी उम्मीद कर रहे हैं, बड़ी बात उम्मीद कर रहे हैं। अभी मुझे याद है इनके क्रिकेटर मैदान के अंदर बोलते थे कि हम फिलिस्तीन के लिए खड़े हैं, फिलिस्तीन के लिए खड़े, बट आरजू काज़मी ये इजराइल के साथ पीस डील करा रहे हैं। ये वहां अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर कमेटी में बैठ के पीस डील करा रहे हैं। अरे भैया वहां मैदान साफ हो गया फिलिस्तीन में, वो विजुअल्स देखिए, इमारतें थी, बच्चे तो छोड़ दीजिए, इमारतें तक नहीं बची भाई, और उनसे पीस डील करा रहे हो, उनसे पीस डील करा रहे हो। अमेरिका जिसने इजराइल को सारे हथियार दिए, अमेरिका जिसने इजराइल को पूरी पावर दी, उसको पूरी ताकत दी, उसके साथ बैठकर पीस डील करा रहे हो। क्योंकि हमको चाहिए $4, हमको चाहिए $50, हमको बढ़ाना है कटोरा आरजू काज़मी, और आप कह रहे हैं कि हम बदलते नहीं हैं। आपका स्टैंड ये है, आपका स्टैंड सामने है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा, आपका स्टैंड सामने है आरजू काज़मी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देना चाहता हूं। जी देखिए, एक सेकंड हिमांशु जी, आरजू बोल रहे हैं। आरजू जी आ जाए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट बताना। 1 सेकंड हिमांशु भाई, आ रहा हूं आपके पास, हिमांशु जी तुरंत आ रहा हूं। आरजू काज़मी का टर्न है, प्लीज आरजू जी बोलिए। अच्छा ठीक जी, देखें बिल्कुल पीस डील में पाकिस्तान को शामिल किया गया है, लेकिन सबसे पहले तो उन लोगों को शामिल करना चाहिए था जो अपनी कंट्री के अंदर अगर अमन करा पाए। हमें तो टीटीपी की तरफ से जिस तरह अटैक चल रहे हैं, बीएलए के अटैक चल रहे हैं, वहाँ तो अमन करा नहीं पाए अपनी खुद की कंट्री में। बलूचिस्तान और इस वक्त क्या हालात हैं वहाँ के, वो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि आप लोग की खास नज़र रहती है बलूचिस्तान और सब तरफ। तो यकीनन पहले पाकिस्तान उधर तो अमन कर ले, उसके बाद हम गजा पीस टॉक के लिए जाएं या किसी जगह भी जाएं। और हर जगह पे हमारा इंप्रेशन तो यही है, और कभी गलत भी साबित नहीं हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए जाते हैं। इससे पहले भी अफगानिस्तान में 20 साल जो कुछ हम करते रहे वो सबके सामने है, और उसको हम जाहिर है कि उसके लिए हम पैसा ले रहे थे, डॉलर ले रहे थे, और एक बार फिर हम दोबारा अमेरिका के दर पे पहुंच गए और वो अब हमें इस्तेमाल करेगा और हम डॉलर लेंगे। और जैसे जैसे कहा जाएगा, वो ईरान के लिए भी अगर कहेगा तो हम तो वहाँ भी खड़े हो जाएंगे। तो जब तक हमारी पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ ये कह देने से कि नहीं जी जो बात कर रहा है वो गलत कह रहा है और हम तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड पे जो कुछ आ रहा है, जो कुछ न्यूज़ में है, सबके सामने। आजकल तो वो ज़माना नहीं है ना 71 का कि हम जंग हार जाएं और हम कह दें कि जी हम जीत गए। अब तो आपको खुद मालूम है इंटरनेट का ज़माना है, अब तो आप कोई खबर छुपा नहीं सकते। तो इस वजह से यहाँ पर इनको पहले अपनी पॉलिसीज देखनी चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। बिल्कुल, सच मत बोला करो आरजू, कितनी बार बोला, इतना सच मत बोला करो, इतना कट्टर सच मत बोला करो। और अगर बोलती हो तो 4-5 अपने साथ वो तौलिया लाया करो बाकी पैनलिस्ट को देने के लिए। ओके, हिमांशु चतुर्वेदी जी। देखिए राम, मैं बहुत एक टेक्निकल इशू आपको बता रहा हूं
कि ड्रॉ निकलने के बाद में टीम्स को पिच तक पहुंचना होता है। उसके बाद में दोनों जब टीमें वहां नहीं पहुंचती हैं तो एक टीम पहुंचती है तो उसको वॉकओवर होता है। अभी पाकिस्तान ने एक अपना डिनायल आईसीसी को लिखा है। अभी आईसीसी का रिस्पांस और पेनल्टीज गई नहीं है। जैसे ही आईसीसी की पेनल्टी सैंक्शंस जाएंगी, पाकिस्तान घुटने पे आएगा। एंड आपने बहुत बड़ी बात की, मैं फिर आपको आज कह रहा हूं कि ये भागे भागे 15 तारीख से पहले मैच में दिखेंगे। इनके 3 आदमी कह दें, कसम खाएं यहाँ पे ये तीनों जो पैनल पे बैठे हैं, या पीसीसी का चीफ मेरी आवाज सुने और बोले कि कुछ भी हो जाए हम नहीं आएंगे। जैसे ही आईसीसी का रिस्पांस गया, जैसे ही आईसीसी ने सैंक्शंस करी, इमीडिएटली जो अपने $38 बिलियन केसेस जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इमीडिएटली 14 तारीख को ये आपको वहां मिलेंगे। ओके, जहांगीर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ, और अपनी बेइज्जती करा के खेलने आएंगे। आपने यहाँ पे अपनी बेइज्जती करा के खेलने आएंगे, मैं कह रहा हूँ। देखिएगा आप, नदीम भाई मुझे बोलने दे तो प्लीज। बोले जहांगीर। हाँ, वो सुन लें। थैंक यू सो मच नदीम भाई। देखें ये आज आप जो है तहिया कर ले, यहाँ पे लिख ले, पेपर पे लिख ले कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। यू विल नॉट प्ले विद पाकिस्तान। हमें भी जरूरत नहीं है। देखें, हमें भी जरूरत नहीं है। हाँ, 3 चीजों के साथ आपने डिग्निटी देनी है प्लेयर को। हमें कुछ नहीं देना, हमें कुछ नहीं देना, प्लीज। हमें कुछ नहीं देना, हमें कुछ नहीं देना, हमें अटेंशन भी नहीं देनी जहांगीर, हमें अटेंशन भी नहीं देनी। मैं चाहता हूं कि बस प्लीज पलटे ना, मांगना बंद करो, पलटे ना। मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल मत पलटिए। ये हमेशा के लिए तमाशा खत्म होना चाहिए, हमेशा के लिए तमाशा खत्म होना चाहिए, केवल आज के लिए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। बड़ी बात यही है कि एक सीधी लकीर खींचने की आवश्यकता है। इसके बाद भी अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं करते तो फिर मैं कहता हूं कि लानत है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH